हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा क्ले वर्कशॉप का वीडियो है। इससे पहले हम और 2 वीडियो इसी क्ले वर्कशॉप का यूट्यूब पे डाल चुके हैं। शायद आप देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। बहुत ही खूबसूरत वीडियोस हैं। हम आज वही सेम स्कूल में, जेवियर ग्रीन स्कूल में है। आज भी हम क्ले वर्कशॉप करने वाले हैं और बच्चों के साथ काम करेंगे। इस तरह की वीडियोस आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पे। हम एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चों के साथ जो हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जो हम उसको बता रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसका साथ भी बच्चे भी काम कर रहे हैं हमारे साथ। और ये एक इंटरेस्टिंग विजुअल्स बनती है। स्टूडियो में तो हम काम करते ही हैं, तो थोड़ा एक ही बैकग्राउंड एक जैसा होता है और एक ही एंगल से शूट होता है, तो विजुअल्स भी थोड़ा बोरिंग होता है। लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट का वीडियो इस तरह से ही शूट किया जाता है। आज का वीडियो जो है वो वर्कशॉप की है। वर्कशॉप मतलब वहाँ आसपास बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती रहती है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं हमारे साथ। हालांकि ये स्कूल में करीब 200-250 बच्चे पढ़ते हैं। हम सबको तो साथ लेके कर नहीं सकते, क्योंकि हम संभाल नहीं पाएंगे इतने सारे बच्चों को एक साथ। तो इसीलिए हम ग्रुप वाइज, स्टैंडर्ड वाइज कुछ बच्चों को लेके काम कर रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड 5th क्लास के हैं। और इस तरह से हम एक एक करके क्लास वाइज लेते जाते हैं। ये वीडियोस हम अभी बना रहे हैं। हम यहाँ करीब 5-6 साल से जुड़े हुए हैं ये संस्था के साथ। ये एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है। मटेरियल्स का कमी है, हम किसी तरह से उनके लिए क्ले वगैरह अरेंज किए हैं। और क्ले ही बेहतर मीडियम है मॉडलिंग के लिए। क्ले से काफ़ी सारा काम हो सकता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्ले को। तो पहले भी हम इनका साथ काम कर रहे थे, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाए थे। तो जब से हमने ये YouTube चैनल शुरू किया, उस पर हम डालने लगे हैं कुछ दिनों से। अभी ये हमारा तीसरा है। तो आज हम उनको सिखाएंगे कि एक पॉट जैसा कोई कंटेनर जैसा कुछ बनाना है। एक्चुअली इसमें टेक्निक ये है कि वो कंटेनर तो बनेगा, उसका शेप कंटेनर जैसे होगी, लेकिन हम उसको दिखाएंगे उसका बॉडी कैसे बनाया जाता है। उसका नेक पार्ट है, उसको हम खोलेंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे। फिर उसका ऊपर और एक पीस जोड़ेंगे जो कॉइल मेथड में होगी। उसको हैमरिंग करेंगे, बाहर से पीट के उसको शेप देंगे। ये एक मेथड है। फिर उसका ऊपर एक उसका नेक बनाएंगे जो अंदर तरफ मुड़ेगी, और यही उसका टेक्निक है कि अंदर तरफ हम उसको कैसे ले जाते हैं। तो ये बेसिकली टेक्निक बेस्ड है। तो इसमें बच्चे भी करेंगे उसको देख के। और ये आपके सामने ये जो चल रहा है आप देख पा रहे हो, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है। हम पहले उसका बेस बनाएंगे, उसका ऊपर कॉइल्स लगाएंगे। फिर कॉइल्स को हम टैपिंग करेंगे किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट से। फिर उसका आउटर लेयर जो है, बाहर का सरफेस जो है, उसको स्मूथ करेंगे। फिर उसका ऊपर उसका नेक जोड़ेंगे और आप उसको देखिएगा। ये सारे तरीके जो है वो हम धीरे धीरे हर एक वीडियो में कुछ अलग अलग तरीका, अलग अलग टेक्निक्स बताएंगे। और उसके बाद हम कुछ बनाने का कोशिश करेंगे। अब बच्चों को यहाँ फ्रीडम है कि वो टेक्निक्स को यूज़ करें, लेकिन अपना फ्रीडम लेके उसका शेप को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने एक छोटा सा
नीडिंग का प्रोसेस बताया कि मिट्टी को कैसे आटा जैसा गूंथते हैं। उसको गूंथने का तरीका अलग है, क्योंकि एक सर्टन तरीका होता है। हम यहाँ पूरा तो वीडियो में दिखा नहीं पाएंगे, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। हल्का फुल्का हमने दिखाने को कोशिश की है। उसको हम सिखाते हैं नीडिंग कैसे किया जाता है। उसका बाद उसको कॉयल कैसे बनाते हैं। कॉयल का थिकनेस बराबर होनी चाहिए, तभी जाके एक सर्टन जो वॉल बनता है आपके पॉट का या जो कंटेनर का, उसका थिकनेस बराबर होना चाहिए। फिर उसको पिंच किया जाता है उंगली के माध्यम से। और हम ये सिखाते हैं उनको कि उसका थिकनेस कैसे पता करें पकड़ कर, कि वो हर एक तरफ एक जैसा हो रहा है या नहीं। फिर उसको पिंचिंग का बाद हम उसको बाहर से स्ट्रोक लगाते हैं, कुछ पीटते हैं, कोई भी फ्लैट सा ऑब्जेक्ट लेके उसको स्मूथ किया जाता है। फिर कुछ टूल्स के मदद से हम उसको फिनिशिंग देते हैं। और हमारे पास करीब 1-1.5 घंटा ही होता है, और उसको सारी चीज़ को अरेंज करने में करीब आधा घंटा निकल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज हम एक पूरा कर पाएंगे। तो आज कुछ बड़ा सा शुरू किया है लिपि ने। तो मैंने पहले बोला था कि एक छोटा सा करूँ, लेकिन उन्होंने बोले नहीं, बड़ा ही करेंगे ताकि उनको देखने में इजी होगा और उसको वो देख सकते हैं, मतलब उसको फील कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली हो रहा है। तो बाद में वो छोटा बना सकते हैं उसको। तो अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो बच्चों के मदद से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यही सोचा कि जितना आज होगा तो उसी को बच्चों को हाथ में दे दिया जाए, और वो अपने हिसाब से उसमें कुछ टेक्सचर बनाए, कुछ मोटिव्स बनाए और उसको कंप्लीट करें। और वीडियो में हमने बच्चों का काम भी रखे हैं, विंडोज़ में चल रहा है आपकी स्क्रीन के। और हम इस बार थोड़ा ज़्यादा ध्यान इस पे दिए कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा देर तक देखने मिले। पिछले वीडियोस में हमने मिक्सअप किए थे, लेकिन इस बार मैंने कंसंट्रेट किया है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा देखने मिले और बच्चों का काम साथ में चलता रहेगा विंडोज़ में। बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें भी हमारा बचपन याद आती है। कभी हम मिट्टी से खेलते थे, आज फिर वही मिट्टी हमारे हाथ में है। हालांकि हम आर्टिस्ट हैं, मिट्टी से काफ़ी दिनों से हम खेल ही रहे हैं, और ये आर्ट खेल जैसा ही तो है। बिना खेले आप आर्ट नहीं कर सकते। आर्ट कोई सीरियस मामला नहीं है। आर्ट का मतलब होता है आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल उसमें डूब जाओ, खेलो उसके साथ, एंजॉय करो। आउटपुट क्या आता है वो बात अलग है। आप जब तक एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप उसमें क्रिएटिविटी डाल नहीं सकते। आप जब तक एंजॉय नहीं करोगे तब आप उसको उसका साथ जी नहीं सकते। ये जीना कुछ पल के लिए, जितना देर आपने उस काम के लिए दिए उतना देर उसका साथ जिए। उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जीवन का, क्योंकि आप और कहीं नहीं थे, बस आपका काम और आप। ये बहुत कम देखने मिलता है। लोग बहुत तरह के काम करते हैं, लोग जॉब कर रहे हैं अलग अलग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और बहुत सारे फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आर्ट ऐसा एक चीज़ है जिसमें आप बिना इन्वॉल्व हुए पूरा 100% बिना इन्वॉल्व हुए आप आर्ट नहीं कर सकते। क्राफ्ट कर सकते, आर्ट नहीं हो सकता। इतना ही फ़र्क है आर्ट और क्राफ्ट में। आर्ट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इन्वॉल्वमेंट, टोटलिटी के साथ आप जो करते हो। बिना टोटलिटी के आप आर्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये कह रहे हो कि आप आर्ट करो, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता ही नहीं। तो बात ये है कि क्राफ्ट्स के वीडियो तो आपको मिल जाएंगे। क्राफ्ट्स का मतलब आप किसी को स्किल सिखा रहे हो। स्किल हम किसी को भी सिखा सकते हैं, किसी को भी स्किल्ड पर्सन में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी को भी हम स्किल या कोई तरीका बता के आप किसी को भी सिखा सकते हो इस तरह से, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं है। एक चीज़ को देखना है, कॉपी करना है, उसका टेक्निक्स देखना है, वैसे ही करना है जैसा उसने किया है। लेकिन आर्ट अलग है। आर्ट का मतलब है आप खुद अपना
सब कुछ डाल रहे हो उसमें, तो ये होना ही है कि वो काम अलग दिखेगा और दिखता भी है। तो इसलिए हम ये बच्चों को जो सिखा रहे हैं यहाँ, उनको टेक्निक बताना ज़रूरी है, नहीं तो उनको पता नहीं है कैसे हैंडल किया जाता है। हम यही सिखाते हैं कि मिट्टी को कैसे हैंडल किया जाता है और किस तरह से हम मिट्टी को फॉर्म देते हैं, किस तरह से टूल्स को यूज़ करते हैं और थोड़ा बहुत छोटा छोटा पुश देते हैं हम उनको और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो उस काम को कर लें। और रिजल्ट आपका सामने है और धीरे धीरे हम जैसे जैसे दूसरे वीडियोस बनाते जाएंगे आपको ये रिजल्ट देखने मिलेगा। मेरे पास कहने को बहुत कुछ नहीं है क्योंकि हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ। काम के बारे में ही बात करेंगे, आर्ट के बारे में ही बात होगी हर एक बार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसकी ज़रूरत हमें है क्योंकि हमारा चैनल नया है। इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है और काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।